दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस। गुलामों ने आपके चेहरे की जियारत नहीं की है, आका आपका चेहरा नहीं देखा है, आका दिल बड़ा बेकरार है, लेकिन हुजूर ने सर को सजदे से नहीं उठाया। अल्लाह अकबर कबीरा। खबर सारे मदीने में फैल गई। खबर जब सारे शहर में फैली, अल्लाह अकबर कबीरा, उधर से दीगर सहाबा भी आ गए, हजरत अबू बकर भी आ गए, हजरत उमर फारूक आजम भी आ गए, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन भी आ गए, हजरत मौला अली भी आ गए, हजरत तलहा जुबैर भी आ गए, नबी के वफादार आ गए, नबी के गुलाम आ गए। मुस्तफा के गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब न रोइए, अब न रोइए। आका सजदे से सर को उठाइए, या रसूल अल्लाह, अब मजीद आंसू न बहाइए। मगर सुनो सुनो सुन्नियो, आज हम नबी का जिक्र सुनने में हमारी तबीयतें बोझल हो जाती है। मेरे तेरे नबी ने 3 रोज तक मुसलसल तुझे मुझे याद करके आंसू बहाए। नबी ये आखिर ज़मा की आंखों में आंसू है। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सजदे से सर उठा लीजिए। मगर मेरे आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। आका की आंखों में बराबर आंसू है, जबान पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सहाबा हैरान है, अल्लाह अकबर, क्या किया जाए, नबी कैसे सर को सजदे से उठाएंगे। फिर किसी ने कहा, ए लोगों, नबी अपनी लाडली बेटी से बड़ा प्यार करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका अपनी शहजादी से बड़ा प्यार करते हैं। अगर मुस्तफा के सर को उठाना है, माशाअल्लाह, जाओ सैयदा को बुला कर लाओ, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को बुला कर लाओ। अल्लाह अकबर। जनाब हजरत सलमान फारसी दौड़ते हुए चले गए। जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहने लगे, बीबी, मैं तेरे बाबा का नौकर, मैं सलमान हूँ, मैं तेरे बाबा का गुलाम सलमान हूँ। क्या बात है? कहने लगे, चलो सैयदा चलो। हुजूर सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, हुजूर रो रहे हैं। सैयदा ने इतना सुना, तड़प गई। सर पे कपड़ा रखा है, अपने जिस्म को छुपाया है, पर्दा किया है। सैयदा निकल पड़ी है, गार में पहुंच गई है। सैयदा ने आका को लिपट कर कहा था, ऐ मेरे अब्बा, अब और आंसू न बहाइए, सर को सजदे से उठाइए। आका, आपकी शहजादी फातिमा आज वादा करती है, जन्नत में कदम उस वक्त तक नहीं रखूंगी जब तक अल्लाह आपके गुनाहगार उम्मतियों को न बख्श देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जश्ने ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमतुज़ ज़हरा ने अर्ज किया था, हुजूर, तब तक मैं जन्नत में कदम न रखूंगी जब तक अल्लाह आपकी गुनाहगार उम्मतियों को बख्श न देगा। मेरे आका ने सर को सजदे से उठाया, फातिमतुज़ ज़हरा को सीने से लगाया, मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी बेटी, नबी ने सीने से लगाया। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर तो करो सुन्नियों, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक आजम, दीगर तमाम सहाबा हैं। मेरी बेटी, मैं अपनी गुनाहगार उम्मतियों को याद करके रो रहा हूं। ऐ नबी के उम्मतियों, कल नबी तुझे मुझे याद कर करके रोए, आज नबी की बज़्म में बैठकर भी हमारी आंखें भीगती नहीं है। आज मस्जिद में जाते तो हैं, दिल इबादत में लगता नहीं है। आज हम अल्लाह अल्लाह करने का
बहाना तो ढूंढते हैं, ढोंग तो करते हैं, मगर दिल से अल्लाह अल्लाह की सदाएं निकलती नहीं है। आज क्या है, दुनिया का जायजा लो, दुनिया में मुसलमान की हालत क्या है। मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है। आज बेचैनी है, आज बेकरारी है, आज इस्तिराब है। इसलिए है कि उम्मत के दिल से अल्लाह का खौफ और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत निकल गई। आज दिल सख्त हो गए। ऐ मेरे सुन्नियों, ऐ मुसलमानों, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत रखने वालों, दिल का करार दुनिया की रानाइयां नहीं देंगी, दिल को इत्मीनान दुनिया का हुस्न नहीं देगा। दिल को सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र ही सुकून देता है। बेशक हक है। जहां चाहो भाग लो, जिधर चाहो भाग लो, जो चाहो कर लो। कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र ही है जो दिलों को सुकून देता है। बेशक अल्लाह का जिक्र ही है जिससे दिलों को इत्मीनान मिलता है। ऐ लोगों, अपने रब को छोड़कर दुनिया से दिल लगा लिया हमने, दुनिया को अपने दिल में बसा लिया, फिर हम शिकवे शिकायतें करने लगे। ये तकलीफ, वो तकलीफ, ये परेशानी, वो परेशानी। अरे याद रखना, अगर एक लम्हे के लिए कयामत की परेशानियों को याद कर लिया ना, तो ये दुनिया की परेशानियां कुछ भी महसूस नहीं होगी। आज दुनिया में चाहे जितना सुकून मिल जाए, बेशक सुभान, दुनिया में चाहे जितना आराम मिल जाए, मगर ये आराम, ये सुकून थोड़ा सा है, चंद लम्हों का है। सांसों की डोरी जहां टूट गई, वहां ये सारा आराम खत्म, फिर दायमी जिंदगी शुरू होती है। बेशक ये बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है। पानी का बुलबुला जिसे हुबाब कहते हैं, कितनी देर की उसकी जिंदगी है, कितनी देर रहता है, बस जरा सी देर में फूट जाता है, फट जाता है। ये जिंदगी इतनी सी है, बड़ी तवील जिंदगी है वो, उखरवी जिंदगी। हजरत बुलबुल सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, काला जिब्रील अलैहिस्सलाम, या मोहम्मद इश्मा शिता फइन्नका मय्यितुन व अहबिब मन शिता फइन्नका मफारिकुहु व अमल मा शिता फइन्नका मज्जियुम बिह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका की बारगाह में बुलबुल सिदरा आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमा है, अल्लाह ने जो सांसें अता फरमाई है, दुनिया में जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजार ले, मगर इतना याद रखें, एक दिन मरना जरूर है। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। दिन मौत जरूर आएगी, और फिर जैसा दुनिया में अमल किया होगा वैसा ही कयामत में उसका सिला मिलेगा। अच्छे अमाल पे जजा मिलेगी, अमाल अच्छे नहीं तो सजा मिलेगी। ऐ लोगों, याद रखना, कल कयामत का दिन कैसा खतरनाक दिन होगा, उस दिन को याद कर लिया करो, जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। 50,000 साल का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी की तरफ देखने वाला नहीं होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, कल कयामत के दिन 1000 लोगों के दरमियान अगर एक जहन्नमी खड़ा होगा, जन्नत एक जहन्नमी 10,000 के दरमियान क्यों ना खड़ा हो, 1000 के दरमियान क्यों ना खड़ा हो। मेरे आका फरमाते हैं, दोज़ख की आग, जहन्नम की आग इस तरह से आएगी कि जैसे कोई चील आती है, अपने शिकार को पंजों में दबा कर ले जाती है। मेरे आका ने फरमाया, जहन्नम की आग इसी तरह से आएगी, 1000 के दरमियान से एक जहन्नमी को इसी तरह से उठाकर जहन्नम में ले जाएगी। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम याद नहीं करते आखिर, बेशक फिक्र नहीं करते हम आखिर। जी हक है। हम तो दुनिया में खो गए, दुनिया की रानाइयों में गुम हो गए। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है,
नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। बेशक हक है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे जी बेशक। ये पैसा, ये दौलत सब आती जाती चीजें हैं, आएंगी चली जाएंगी। अपनी आखिरत की फिक्र करना जरूरी है, आखिरत को याद करना जरूरी है। बेशक। आज कौन सा ऐब नहीं जो मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है। लच्छेदार तकरीरें सुनने के आदी हो गए लोग। अब मुकर्रिर आए और जन्नती बना के चला जाए। कोई मुकर्रिर की किसी की औकात नहीं किसी को जन्नती बना दे। जन्नती इंसान अपने अमाल से बनता है। बेशक सुभान अल्लाह। लोग चाहते मौलाना आए, नमाज को न कहें, रोजे को न कहें, किसी बात को न कहें, बस आए और धड़ाधड़ वही सुना के चले। बस जी सुभान अल्लाह कह दिया तो जन्नती, एक ये कर दिया तो जन्नती। ये सब के सब काम सवाब के हैं, कारे सवाब हैं और ये यकीनन जन्नत में पहुंचाने वाले आमाल हैं। मगर याद रहे फराइज को तर्क करने वाले लोग ये भी याद रख लें कि जब तक फराइज की अदायगी नहीं होगी तब तक परवाने जन्नत मिल नहीं सकता है। बेशक सुभान अल्लाह हक है माशाअल्लाह। आज ये अकीके के ताल्लुक से प्रोग्राम सजाया गया जी बेशक। मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा किया जा रहा है। बेशक। लेकिन हाल हमारा ये हो गया कि जब हम सुन्नत अदा करते हैं, ये तो माशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीके से एक अकीके की तकरीब हो रही है कि इसमें अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है। अल्लाह उस बच्चे की उम्र में बेपनाह रहमतें बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वरना लोग बच्चों का अकीका भी करते हैं तो उसमें भी डीजे बजा लेते हैं, उसमें भी नाचते हैं। सारी दुनिया थिरकने लगी म्यूजिक पर। सारी मुसलमान कौम के नौजवान म्यूजिक पर थिरकने लगे, म्यूजिक पर नाचने लगे, म्यूजिक पर नाचने में फख्र समझने लगे। जिसे देखो नाच रहा है, जिसे देखो डांस कर रहा है और अपने आप को ये समझ रहा है मैं बड़ी तरक्की कर गया, मैं बड़ा मॉडर्न बन गया। अगर किसी से नाचना नहीं आता उसको पागल समझते हैं, उसको बेवकूफ समझते हैं। नाचने वाला अपने आप को मॉडर्न समझता है। ऐ दुनिया में मॉडर्न बनने वालों, ये मॉडर्निटी तुम्हारे मरने के साथ खत्म हो जाएगी। पता तो कयामत में लगेगा, पता तो कब्र में लगेगा। कौन कितना मॉडर्न है जब कब्र में नकीरैन आएंगे, जब सवालात करेंगे। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, मेरे आका के उम्मतियों याद रखना। आज दावा तो हम बड़ा करते मोहब्बत का, दावा तो बड़ा करते आका से इश्क का, लेकिन हमारा इश्क क्या है? अल्लाह अकबर। वो कब्र की रात जो है, उस कब्र की रात को याद कर लिया करो, उस कब्र की रात का मंजर भी महसूस कर लिया करो। जब नकीरैन आएंगे, बड़े बड़े उनके अजसाम होंगे, बड़े बड़े लंबे उनके कद होंगे, कब्र को फाड़ते हुए चीरते हुए आएंगे। कब्र में आने के बाद में सवालात करेंगे। हैबत ऐसी होगी उनके चेहरों की, इंसान देखकर चेहरा देखकर घबरा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो हैबतनाक शक्लों के साथ जब कब्र में आएंगे सवाल करेंगे। सोचो तो जरा, अगर वहां पर सवालात का जवाब न बन सके, अगर सवालात नकीरैन के जवाब न बन सके तो फिर क्या होगा? क्या बनेगी कब्र के अंदर? इतना मारेंगे फरिश्ते, फंसा देंगे 70-70 गज अंदर। एक एक जर्ब के अंदर एक जर्ब लगाएंगे फरिश्ते, 70 गज जमीन में धंसा देंगे। ऐ लोगों, उस कब्र की रात को याद कर लिया करो। अच्छी अच्छी बातें सुनना और मचलना बड़ी अच्छी बात है, मगर इतना याद रहे ये सारी बातें सुनकर, जन्नत का तज़किरा सुनकर खुश होने वालों, कभी जहन्नम के बारे में सोचकर भी आंसू बहा लिया करो। कभी कब्र की पहली रात को याद करके आंसू बहा लिया करो। जब बाप भी छोड़कर आ जाएगा, भाई भी छोड़कर आ जाएगा, दोस्त भी छोड़कर आ जाएगा, रिश्तेदार भी छोड़कर आ जाएगा, कब्र में कोई साथ नहीं जाएगा। कब्र में साथ जाएगा तो तेरे आमाल जाएंगे और मुस्तफा की मोहब्बत साथ जाएगी। है माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है माशाअल्लाह। जिसे देखो दुनिया में खो गया, दुनिया की रानाइयां भाग गई, दुनिया की रंगीनियां भाग गई। बेशक आज अगर हमारे घरों में सुन्नतों की तकरीबें भी हों तो उसमें भी शैतान
को राजी करने वाले काम हम लोग करते हैं। ऐ लोगों, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ और गुफ्तगू को अपनी जल्दी से समेटता हूँ। एक हदीस मुस्तफ़ा की सुनो और इस हदीस पर अगर अमल कर लिया तो यकीन करना इम्तियाज बरकाती का आना कामयाब हो गया, ये जलसा सजाना कामयाब हो गया, उलमा को बुलाना कामयाब हो गया। एक हदीस मेरे आका की सुनो। ऐ दुनिया में इधर उधर भटकने वालों, दुनिया की तलाश में फिरने वालों, इतना याद रहे मरना जरूर है। आओ सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। हर इंसान तमन्ना रखता है जन्नत में चला जाऊं। है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो बोलो, है जन्नत में जाने की तमन्ना? जी माशाअल्लाह। जितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं हाथ उठाएं। जन्नत में सब जाना चाहते हैं ना? जी बेशक। हर इंसान जन्नत का ख्वाहिशमंद है, मगर सुनो मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया। जन्नत की तमन्ना दिल में रखने वालों, ताजदारे मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने लोग? 3 लोग। यहाँ तो सब जन्नत में जाना चाहते हैं, कोई है ही नहीं ऐसा जो कहते मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता। मगर हुजूर ने क्या फरमाया? 3 लोग। एक पैमाना है, ये पैमाना जी। 3 लोग, जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी। जानते हो पहला कौन है? मेरे आका ने फरमाया पहला वो जो नमाज नहीं पढ़ता। बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। 1 लाख बिरयानी के बगोने बना, छठी पे 6000 बना, 11वीं पे 11000 बना, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो बिरयानी जन्नत में नहीं पहुंचाएगी। इतना जरूर याद रखना। हक है, कारे सवाब है जी, सवाब मिलता है, मगर बेनमाजी ये सोचे कि सिर्फ बिरयानी से जन्नत में चला जाऊं, इम्पॉसिबल। ऐ लोगों, मेरे आका ने साफ ऐलान कर दिया, जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब हम सोचें अपने गिरेबान में झांक, मैं कितनी पढ़ता हूँ। खुद अपने आप अपने गिरेबान में झांक ले, मैं कितनी पढ़ता हूँ। 5 वक्त की अल्लाह ने फर्ज की है मोमिन पर, मोमिना पर। आदमी बिल्कुल नहीं पढ़ते तो फिर शोहर की हिम्मत नहीं होती कि बीवी से कह दे तू नमाज पढ़ लिया कर, क्योंकि वो पलट के कह दे कि तुम कितनी पढ़ते हो, मुझसे पढ़वाओगे, खुद पढ़ते नहीं। न शोहर पढ़ता न बीवी पढ़ती है, और जब मियाँ बीवी नहीं पढ़ते तो इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बोलो बोलो। कह रहे होंगे ये मौलवी ने कैसी बातें शुरू कर दी। न बाप पढ़ता है, न बेटा नमाज पढ़ता है, न माँ पढ़ती है, न बेटी नमाज पढ़ती है। अल्लाह अकबर, घरों का हाल अजीब हो गया। आज सारी दुनिया का हाल देखो, हमने रब के हुजूर अपने सर को झुकाना छोड़ दिया, दुनिया हमें अपने आगे झुकाने लगी है। कल तक मुसलमान सिर्फ अपने रब के आगे झुकता था, दुनिया मुसलमान के कदमों में झुका करती थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उमर फारूक आजम अपने रब के सामने झुकते थे। आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा दिया, आधी दुनिया हजरत उमर के आगे झुकने लगी। है बेशक। और इस बात को सुनो, हम मुसलमान है ना, हम नहीं समझ रहे इस बात को, गैर समझ गए। एक स्कॉलर है, स्पीच वगैरह उसकी होती है यूट्यूब वगैरह पे, उसके आपको बहुत सारे स्पीच लेक्चर्स मिल जाएंगे। अवध ओझा नाम है उसका,
मैं भी 2-4 रोज पहले मैंने उसकी वीडियो देखी हजरत। उसने, आप सुन के देखना कभी, आप लोग घर पे जाके यूट्यूब पे सर्च करना अवध ओझा, उसकी स्पीचेस आपको मिलेंगी, उसके लेक्चर सुनना। वो मुसलमानों से कह रहा है, मुसलमानों से कह रहा, मुसलमानों कल तुम कम थे मगर सारी दुनिया पे हुकूमत तुम्हारी थी, आज तुम ज्यादा हो मगर सारी दुनिया में गुलाम बने हुए हो, हर जगह तुम पिट रहे हो, क्या वजह है? उसने मिसाल दी हजरत उमर फारूक आजम की। है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उसने कहा तुम अगर बनना चाहते हो तो ये अपने आसपास के पॉलिटिशियंस, ये अपने आसपास के लीडर, इन्हें देखकर, इनसे जो है ना, इन्हें देखकर इनकी जिंदगियों को अपनी जिंदगी में शामिल ना करो। अगर तुम्हें बनना है तो उमर फारूक आजम जैसा लीडर बनो। है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम जैसा लीडर बनो। गुलाम सवारी पर, आका नीचे, पैदल चल रहा है। गुलाम सवारी पर, आका पैदल। तमाम यहूदी इस मंजर को देख रहे हैं। जब यरूशलेम के अंदर हजरत उमर फारूक आजम दाखिल हुए हैं तो उन पादरियों ने, उन यहूदियों के मजहबी पेशवाओं ने जब इस मंजर को देखा था तो पूछा था ये नीचे चलने वाला कौन है? बताया था ये मुसलमानों का अमीर खलीफा उमर है, ये ऊंट पर बैठने वाला इसका गुलाम है। उन्होंने कहा था लाओ मस्जिद अक्सा की चाबियां लाओ, बैतुल मुकद्दस की चाबियां लाओ, उमर के कदमों में डाल दो कि ये वही उमर है जिसके बारे में हमने अपनी किताबों में पढ़ा था कि जब आने वाला नबी का गुलाम आएगा उसकी शान ये होगी, उसका गुलाम सवारी पे होगा और वो आका पैदल चल रहा होगा। जब वो आएगा उससे जंग करने की जरूरत नहीं है, उसको मस्जिद अक्सा की चाबियां दे दी जाएं। न कोई जंग हुई, न हथियार उठाए गए। हजरत उमर का चेहरा देखा और बैतुल मुकद्दस की चाबियां हजरत उमर के हवाले कर दी। वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। आज हम लोग नमाजें पढ़ने को तैयार नहीं, मस्जिदों में जब हम जाते नहीं, मस्जिदों को आबाद करते नहीं, मस्जिदों में नमाजें पढ़ते नहीं, तो आज देखो मस्जिदों की हालत भी क्या है। जी हक है। अरे रोना आता है आज मस्जिदों की हालत को देखकर। ऐ लोगों, मस्जिदें पुकार रही हैं नमाजियों, चले आओ मुझे आबाद करने आओ। अल्लाह का घर तुम्हें रोज 5 बार बुलाता है, मुअज्जिन आवाज लगाता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। लेकिन हम मस्जिद में जाने को तैयार नहीं, अल्लाह की बारगाह में झुकने को तैयार नहीं, फिर हम चाहते कामयाब हो जाए। ऐ लोगों, अल्लाह के आगे झुके बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती है। अल्लाह के घर में जाकर जब तक सर नहीं झुकाओगे, कसम खुदा की दुनिया में कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। बेशक हक है, बेशक सुभान। बेनमाजी क्या बताऊं और क्या क्या ना बताऊं। कौन ऐसा मुसलमान है जो जानता नहीं 5 वक्त की नमाज फर्ज है? सब जानते ना, लेकिन पढ़ते फिर भी नहीं। दूसरी बात सुनो, हुजूर ने क्या फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, दूसरा वो जो शराब पीता है, शराब का पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। आम हो गई कि नहीं शराब? जी। जहां देखो मुस्लिम नौजवान जिनकी पेशानियों में सजदों का नूर और उनके वजूद में इश्क इलाही की मस्तियां होनी चाहिए थी, वो बदमस्त होकर शराब के नशे में नालियों में पड़े हैं। जी हक है। आज मुसलमान कहलाने वाला, नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी का उम्मती अपने आप को कहने वाला, शराब के नशे में नाली में पड़ा मिलता है।
और अजीब अजीब किस्म के नशे। शहरों में नौजवान जाते हैं, माँ बाप भेजते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की बैसाखी बनेगा, मगर ये जाकर शहर में शराबी बन गया। माँ बाप ने भेजा था कमाएगा, हमारे घर की परेशानियां खत्म होंगी, मगर बेटा शहर में गया तो शराबी बन गया, नशा करने वाला बन गया, गांजा लेने लगा, चरस पीने लगा, हीरोइन का इस्तेमाल करने लगा, इसमें क्या बन के लौटा है। ए लोगों, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसकी जवान औलाद इस हालत में हो। बाप की गुर्बत एक तरफ और जवान बेटे का ये तमाम हाल देखकर उसके दिल पर बिजलियां गिरती होंगी। मेरे आका ने फरमाया, शराब के पीने वाला, शराब का पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और शराब जानते हो कितनी गंदी चीज है, कितनी गंदी चीज है। मेरे हुजूर ने फरमाया, आपके मेरे नबी ने फरमाया, एक कतरा, एक कतरा, कितनी, एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर गई, फरमाया गया 40 रोज तक न उसकी कोई इबादत कबूल होगी, न उसकी कोई दुआ कबूल होगी। 40 रोज ज़बानें गंदी हो गई, फिर हम कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही। शराबे पीकर जबानों को गंदा कर लिया, गालियां दे देकर जबानों को गंदा कर लिया, जबान पर झूठ गीबतें चुगलियां, जबानें गंदी कर ली, फिर कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती। मौलाना साहब दुआ कर दो, इमाम साहब दुआ कर दो, ताज भाई दुआ कर दो, इम्तियाज बरकाती दुआ कर दो, दुआ कबूल नहीं हो रही, परेशान है। मेरे पास न जाने कितने फोन आते हैं, मौलाना साहब कारोबार नहीं चल रहा, जरा दुआ कर दो, मौलाना साहब ये परेशानी है, जरा दुआ कर दो। हाँ ठीक है, दुआ करानी चाहिए, लेकिन एक लम्हे के लिए ये भी सोचना चाहिए कि हम रात दिन इतनी दुआएं मांगते हैं, आखिर दुआ कबूल क्यों नहीं होती। आज हमारी जबानों पर झूठ, गीबत, चुगली, गालियां, गाने, गंदी बातें। कोई नया गाना आए, पूरे नौजवानों को याद हो जाता है, लेकिन कलमा सुनने लगो, गिने चुने 2-4 को याद निकलेगा, बाकी 0 बटा सन्नाटा। अभी अगर मैं खड़ा करके कहने लगूं, 1-2 को खड़ा कर दूं कि भैया जरा सुनाइए सुबहाना सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पूरी सना सूरह फातिहा नमाज अगर 1-2 से सुनने लगो ना, काम खत्म। अभी किसी को भी कुछ भी याद नहीं निकलेगा। और तमाम दुनिया की सियासत उसे याद, तमाम दुनिया के गाने उसे याद, दुनिया की गालियां उसे याद, हर बात याद है, मगर शर्म की बात मुसलमान, गालियां तो तेरी जबान पे आ गई, तूने गालियां और गाने तो याद कर लिए, मगर शर्म की बात है कि अल्लाह के कुरान की चंद आयतें तू याद न कर सका। अल्लाह के कलाम की चंद आयतें याद न कर सका। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, ए मुसलमानों, आज परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, घर में दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, कारोबार नहीं चल रहा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अपने घर में कुरान मजीद लेकर बैठ, अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर दे। कसम खुदा की, तू घर में कुरान पढ़ेगा, इधर परवरदिगार की रहमतें घर में बरसने लगेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि जहां अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पढ़ा जाता है, वहां परवरदिगार की रहमतों का नुज़ूल होने लगता है, वहां रहमत के फरिश्ते नाजिल होने लगते हैं। कुरान पढ़ने को हम तैयार नहीं, इबादत करने को हम तैयार नहीं, हर बुरा काम हम कर लेते हैं, हर बुरे काम में सबसे आगे मिलते हैं। अभी हम जलसे में आए, आपके ही नेपाल में ऑटो हमें बॉर्डर से लेके आया, ऑटो लेके चला गया कहीं दूसरी जगह। कौन सा था वो? समझ में नहीं आ रहा, जो भी था वो कोई पुर था, ओढ़रापुर। ओढ़रापुर। तो
तो वहां पर चल रहा था, डीजे बज रहा था, तबीयत से नाच रहे थे। मैं तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया, दूर से वो शामियाने वगैरह लगे देखे ना मैंने कहा यार ये कहीं शामियाने जलसे के तो नहीं है। बाद में देखा मैंने डीजे का क्या काम यहाँ। पहले तो एक लम्हे के लिए दूर से जब तक कान में आवाज आई देखा नहीं था, तब तक लगा शायद कुछ बजा रहे हो, कव्वाली वगैरह जलसा यही हो। मगर जाके देखा तो वहां तो नाचना गाना डीजे चल रहा था।